सब ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है। और लेक्चर नंबर 9 में आज जो लास्ट जो हमारा था, जो रह गया था, उसमें हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग मटेरियल को पूरा करेंगे। जो चीज़ रह गई थी रिमेनिंग टेक्सचर या जो हमारे जो विंडोज़ वगैरह के टेक्सचर मटेरियल लगने थे वो आपको इसमें बताए जाएंगे। ठीक है। आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि अगले फिर हमारे 3 लेक्चर्स जो रिमेनिंग रहेंगे उसमें हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम्म, कुछ लाइटिंग शाइटिंग से रिलेटेड और कुछ रेंडरिंग वगैरह का और एक दो चीज़ें मैं आपको कुछ मॉडिफायर से इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है। लेकिन आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कर लें, वो ये है कि जो हसन आपको स्पेशली मैं मुखातिब करूंगा, जो आपको एक इशू आ रहा था कि आपके पास पॉली में कन्वर्ट करने के बाद जब आप कनेक्टिंग लाइंस ऐड करते थे तो उसमें आपको इशू आ रहा था। ठीक है। मैं लेट सपोज मैं इसी एलिवेशन को ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको कॉपी करूंगा। मैं इंस्टेंस नहीं करूंगा, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपने ये वाला ऑप्शन यूज करना है बहुत कोई मजबूरी में जब आप हो तब आपने करना है। अदरवाइज आपने कोशिश करनी है कि आपने कनेक्टिंग लाइन के थ्रू करना है। फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी कनेक्टिंग लाइन है। हम्म, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर लेट सपोज नहीं होता तो आप बुलियन कर देंगे। ठीक है। देखिए मैं अभी यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैं ब्रिज यूं कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें कि मैंने किस तरह से ये कॉर्नर विंडो निकाली। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जब बॉर्डर किया, ये इशू भी आप लोगों में से बहुत सारों को आया होगा कि ये बॉर्डर यहाँ से तो हो गया सेलेक्ट, लेकिन ये एक लाइन जा रही है इधर से। अब ये कैप हो जाएगी, आई डोंट नो कि नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक इशू आ जाएगा। तो ठीक है, आप उस इशू से बचने के लिए या तो इसको ब्रिज कर दें। ठीक है। इसके एजेस को सिलेक्ट करके ब्रिज कर दें, या फिर इसको वही कैप करें इसके बॉर्डर को सिलेक्ट करके। ठीक है। तो भी आपका मसला हल हो सकता है। बेहतर है मेरे ख्याल से बॉर्डर ही कर दें, एज ना करें। ठीक है जी। अब मैं उसको मीठा मीठा भी खा रहा हूँ साथ साथ, तो एंजॉय भी कर रहा हूँ साथ साथ मीठे को, और साथ साथ आपको मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ। अब आपने क्या काम करना है, आपने लगाया एक बॉक्स। ठीक है। उस बॉक्स को लगाकर आपने कर दिया यहाँ से थोड़ा थिक। मेरा पॉइंट बताने का ये है आप लोगों को, अगर आप गौर करें यहाँ से, तो मैंने इसको मैक्सिमम थिक, मैक्सिमम उसकी चौड़ाई लंबाई मोटाई देख ली। अब ये आ गया इस कॉर्नर में। ठीक है। इसको मैं देखूंगा जी, यहाँ पर रखा हुआ है ये, इस कॉर्नर में आ गया। ठीक है। और ये यहाँ से अगर मैं फ्रंट से देखूं, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर मैं फ्रंट से देखूं तो मेरा ये वाला पार्ट इस तरह से आ रहा है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी को मैंने कॉपी किया, इसी को कॉपी करके मैंने शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है। इंस्टेंस नहीं करना, कॉपी करना है। अगर आप इंस्टेंस करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आप यहाँ पर कैविटी बनाएंगे ना, यहाँ पर जब आप इसको हॉलो करेंगे, इस पॉलीगॉन को डिलीट करेंगे या इस पॉलीगॉन को उड़ाएंगे, आपका नीचे वाला पॉलीगॉन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और जब आप नीचे वाले को उड़ा देंगे तो ऊपर वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो एक साथ सिमिट्री में आके आपके कैविटी नहीं बनेगी, हॉलो नहीं होंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको जरूरत क्या होती है, आपने इसको कॉपी रखना है, इन दोनों बॉक्सेस को ऊपर नीचे, और कॉपी करके आपने सिंपल इसको ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड पे आके कंपाउंड पे आना है। कंपाउंड पे आके आपने बुलियन पे क्लिक करना है, लेकिन बुलियन पे क्लिक करने से पहले आपने इस पीछे वाली जो आपका मॉडल है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। अच्छा, आवाज़ में अगर कोई डिस्टॉर्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने मुझे बता देना चैट बॉक्स में लिख के, ताकि मैं उसको फिर देख सकूं, क्योंकि समटाइम नेट का इशू हो जाता है। तो वो आपने मुझे फिर बीच में बता देना। ठीक है। बजाय इसके कि मैं लेक्चर देता जाऊँ और मुझे ना पता लगे आपको आवाज़ जारी की जा रही है या स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही, वो चीज़ें भी आपने मुझे बीच बीच में बता देनी है। अच्छा, आपने क्या करना है आपने पीछे वाले मॉडल को सिलेक्ट किया, बुलियन पे सिंपल क्लिक किया, और पिक ऑपरेंट बी किया। पिक ऑपरेंट बी करके अब आपका वो वाला पार्ट जो कि
उसके ऊपर रखा हुआ है, यानी बॉक्स जो रखा हुआ है उस के ऊपर, उस पर आपने सिंपल क्लिक किया। जब सिंपल क्लिक किया तो अब आपने देखा एक मेरा एल शेप में ये एक कैविटी बन के खप्पा आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं इसके बाहर कहीं क्लिक करूंगा और अब आप देख सकते हैं दोबारा मैं इसको बुलियन वही प्रोसेस रिपीट करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने देखें अभी तक इसकी कोई कनेक्टिंग लाइन शो नहीं हो रही थी। हमेशा याद रखें जब आप बुलियन करते हैं तो वो ऑटो कनेक्टिंग लाइन ऐड कर देता है उसके अंदर। क्यों ऐड करता है? क्योंकि आपका एक पॉलीगॉन पूरा डिलीट हो रहा होता है, तो उसको सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, किसी एक एक्स से अपनी मर्जी से कहीं से भी कनेक्टिंग लाइन ऐड कर देता है, सिर्फ सपोर्टिंग लाइन के तौर पर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करके दोबारा बुलियन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो लाइन जो सपोर्टिंग ऐड कर दी, जो यहाँ से इसके वर्टेक्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा पिक अपोनेंट बी पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और ये भी आपका एज इट इज इस तरह से हो गया। आसान ही आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जिस मेथड की मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको एक इसका सेकंड मेथड बताऊंगा, वो ये था, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेरा पॉइंट ये था कि जो प्रॉब्लम आनी है वो कहाँ आनी है, वो यहाँ आनी है। और यहाँ ये आनी है कि अब जैसे लेट सपोज मुझे यहाँ पर कोई लाइन ऐड करने की नौबत आ जाती है, तो ये बुलियन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको पहले करूंगा पॉली में कन्वर्ट, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ एच पे आऊंगा, यहाँ एच पे आऊंगा, यहाँ एच पे आऊंगा और यहाँ एच पे आऊंगा। लेट सपोज मैं बात करूँ एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, इस लाइन को मैं टेडी को सीधा नहीं कर सकता क्योंकि सारी बात है सपोर्टिंग लाइन, इसको मैं सीधा करूंगा इसका वर्टेक्स आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके कुछ मैसेजेस भी मेरे पास आए हुए थे व्हाट्सएप पे, उनका मैं रिस्पॉन्ड आपको नहीं कर सका। वो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ा फ्री होकर आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। थोड़ी रूटीन मेरी टाइट रही है आज, ठीक है। अब मैंने एक लाइन ऐड कर दी सर, ठीक है। ऐड करके अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब जब इसको सेलेक्ट किया और इसको, अब तो देखिए लाइन आप बीच में ब्रेक हो रही है अभी, ये मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है, बुलियन करने का। अब देखें लाइन किस तरह की आ गई। अगर मुझे दो स्ट्रेट लाइन ऐड करनी है इस तरह, तो वो मैं अब नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे ज़रूरत क्या है कि मैं वर्टेक्स पे आके कट करूँ। कट करूंगा तो अब मैं वो काम कर सकता हूँ, अदरवाइज अब मैं पॉली को करके और कनेक्ट करके मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब नहीं मैं वो कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, सिंपल कट सेलेक्ट करूंगा। ये ऑप्शन बता रहा हूँ आपको मैं, बुलियन के बाद फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके लिए जो मैंने आपको अभी बताई है। फिर आप सिंपल एस्केप दबाएंगे, फिर इस पॉइंट पे आएंगे, फिर यहाँ से आपने कटिंग लाइन ऐड की, वर्टेक्स ऐड किए और राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने से क्या होगा, वो मोड आपका जो जिस मोड में भी आप काम करने से आपने कट अप्लाई किया, जब आपने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने के बाद वो डिसलेक्ट हो जाएगा, यानी कि समझ लें कि अनलिंक हो जाएगा। जैसे हमने सपोज की बात है, अगर मैं इसको राइट क्लिक नहीं करता, लेट सपोज की बात है, मैं इसको लेके ऐसे चलता रहता हूँ, तो ये लाइन कटिंग लगती जाएगी, ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी इसके अंदर। ये एडअप होती है कि जब तक मैं राइट क्लिक नहीं करूंगा जब तक ये एडअप होती जाएगी, ठीक है ना। मैं चाहे जहां मर्जी इसको ले जाऊं, वो मेरी अपनी मर्जी पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं जैसे चाहूँ लगाऊं, वो मेरी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको करूंगा राइट क्लिक, तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी और हम इस मोड से बाहर निकल आएंगे, कट मोड से, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और रिप्लाई देने में, रिस्पॉन्स करने में बात बहुत ताख़ीर हो जाती है, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल दिल पे लेना और समझना है कि यार क्योंकि सारी बातें रूटीन इस तरह की होती है कि टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह जैसे भी होता है मैं बार बार बीच में कभी भी रिस्पॉन्स कर देता हूँ। सो हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक के पीछे, ठीक है। अब ये चीज़ें जो समझानी थी, दो छोटे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक। हम्म प्लेन वॉल है ये, आप इसे प्लेन वॉल ही रखें, ठीक है जी। अब आ जाती है बात मटेरियल्स की। ये तो थे टेक्सचर्स। अब आप कहेंगे टेक्सचर और मटेरियल में क्या फ़र्क है? मटेरियल टेक्सचर में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि टेक्सचर कोई भी चीज़ का हो सकता है, लाइक के ब्रिक्स का हो सकता है, ग्रूविंग का हो सकता है, टाइलिंग का हो सकता है, मार्बल का हो सकता है, वुडन का हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी किसी किस्म का फैब्रिक का हो सकता है, वो हो जाता है आपका टेक्सचर। मटेरियल क्या होता है, उसमें मटेरियल अप्लाई, दोनों चीज़ें मटेरियल पे ही होती हैं। लेकिन खाली अगर हम स्पेसिफिकली मटेरियल की बात करते हैं या हम खाली इंडिविजुअल मटेरियल को देखते हुए बात करते हैं, मटेरियल क्या है, अब जैसे ग्लास है,
अगर एक प्लेन ग्लास है, ठीक है, या एक लुकिंग ग्लास है, या एक रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव जो भी ग्लास आप, इन अदर वर्ड्स जो भी आपको लगता है आप इजी को समझें, तो वो एक विदाउट टेक्सचर होगा, वो मटेरियल होगा आपका, वो आपका टेक्सचर नहीं होगा। ठीक है, वो मटेरियल होगा। एल्युमिनियम है, वो मटेरियल होगा। एसएस है, वो मटेरियल होगा। एसएस के ऊपर कोई टेक्सचर नहीं होता किसी किस्म का। अगर आप देखें, जो एसएस के पाइप लगते हैं, उनके ऊपर कोई टेक्सचरिंग नहीं हुई होती है, क्योंकि उस पर फैंसी टेक्सचरिंग हुई हुई है। वो एक अलग बात है कि उस पर आप रैपिंग कर लें ऊपर से चीज़ों को, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन वो मटेरियल इस फॉर्म में हम यहाँ पर उसको 3D में कंसिडर करते हैं मटेरियल, कि वो आपका मटेरियल है, टेक्सचर नहीं है। टेक्सचर क्या है? वुडन है, मार्बल है, ब्रिक्स है, ग्रूविंग है, क्लैड स्टोन है, आपका जो ग्राफी वॉल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या रेशम वॉल, लाइक आप अगर कहीं आपको रेशम वॉल अप्लाई करनी पड़ती है तो वो रेशम वॉल है। ये पॉइंट है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर आके करना है ओपन। ठीक है जी। अच्छा, मैंने मटेरियल अपने पास सेव किए हुए हैं ग्लास के। मैंने आना है ग्लास के ऊपर, ग्लास मटेरियल। अब मेरे पास यहाँ पर लातादाद ग्लास मटेरियल्स। ठीक है, मैं उसको यहाँ पर आ जाता हूँ, लेट सपोज दिस पीसी के ऊपर। मटेरियल, ग्लास मटेरियल। अब आप देख सकते हैं कि मैंने नाम के साथ साथ उनके मटेरियल्स को भी सेव किया हुआ है, ताकि मुझे पता लग जाए कौन सी चीज में कौन सा मटेरियल का पड़ा हुआ है। ठीक है, डिजाइन मतलब क्या है। अब ये टेक्सचर नहीं है, ये सारे मटेरियल है। अब इसमें एक होगा आर्किटेक्चर क्लास, वो आई थिंक ये है या आई थिंक, तो ये भी हो सकता है, नहीं वो ये सेम ही है। इतने सारे इन्होंने मटेरियल दिए हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ एक दो ही मटेरियल हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आई थिंक ये वाला मटेरियल जो हमारे पास होता है, ये विंडो ग्लास वगैरह के लिए ही है स्पेशल। ठीक है, विंडो ग्लास वगैरह के लिए। ठीक है, आप आएंगे इधर से, ग्लास में आ गए, ग्लास वीडियो सैंपल। ठीक है जी, इसको आगे आपने असाइन किया। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब आपने असाइन किया तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ उन्होंने विंडो, लेकिन ये विंडो ग्लास आई थिंक है नहीं। कलर्स में जो है ना, बड़ा अजीब किस्म का आ रहा है। तो यहाँ से आके देखेंगे कि क्यों ऐसा आ रहा है। ब्लूइश तो आ रहा है, अच्छा भी लगेगा, लेकिन हमें ब्लू नहीं चाहिए ना भाई। ये थोड़ा सा बाजू का, कभी कभी ऐसा होता है, जब आपका कोई सीन में मटेरियल या कोई चीज़ हैवी हो जाती है तो वो उसको थोड़ा सा हैंग करता है, स्टक कर देगा कुछ तरह का। ठीक है, ओके। कलर चले हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको आसान कर दिया। ठीक है, कलर चले हम बाद में देखेंगे, हमें लगेगा चेंज करना तो हम चेंज भी कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है जी, जब सारी विंडो पर असाइन होती है। ठीक है, अब इसी तरह से जो इसका फ्रेम है,
दोबारा मैं यही प्रोसेस रिपीट करूंगा आपको एक दफ़ा अगेन याद रहने के लिए कि हमने किस तरह से इसको साइन किया। अब हम मटेरियल दूसरा अप्लाई करेंगे। अब हम फ्रेम के हिसाब से करेंगे साइन। फ्रेम के हिसाब से एल्यूमिनियम हो सकता है, एसएस हो सकता है। ठीक है, एसएस तो खैर नहीं चलता, एल्यूमिनियम ज़्यादातर चलता है, एल्यूमिनियम की ही विंडो के फ्रेम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आई थिंक उसका मटीरियल पड़ा होगा एल्यूमिनियम का भी मेरे पास। एल्यूमिनियम ब्रश मेटल भी चल जाएगा। ब्रश मेटल निकाल, ब्रश स्टील ब्रश मेटल निकाल। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया असाइन पर। अभी फिलहाल ये ब्लैक दिखा रहा है क्योंकि जाहिर बात है अभी रेंडरिंग नहीं हुई थी। विदाउट रेंडरिंग उसकी जो असल जो लुक है वो शो नहीं कराता। जब ये रेंडरिंग होगा तब पता लगेगा कि हाँ जी ये स्टील आ रहा है, ये क्रोम आ रहा है, या क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है वो उस वक्त आपको सही मटेरियल को दिखा देता है। ठीक है जी, इस चीज़ में आपने बिल्कुल परेशानी ना। ओके, ठीक है जी, ये हो गया आपका यहाँ पर। अच्छा, ये जो शेड ऊपर आ रहा है इसको भी आप कर दे सिंपल वाइट टोन। वाइट टोन में हो गया, इसको सिलेक्शन करें। ठीक है जी, ये हो जाएगा यहाँ से। हम फिलहाल को प्लेन में रख लेंगे, बजाय इसके जो हम इसको और सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको प्लेन वाइट में पहले करेंगे। ठीक है जी, और फिर इसको और प्रेस करके हम डी सेलेक्ट कर देंगे इन सब पॉलीगॉन्स को। देखिए मेरा हाथ बिल्कुल नहीं हिलता, अगर मेरा हाथ जरा सा हिलेगा तो मेरे पॉलीगॉन्स, मेरे वर्टिसेस अपनी जगह से हिल जाएंगे और काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हाथ की आपकी एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस काम के पीछे। अगर वो है आप, तो आपका काम समझना स्मूथ हो जाएगा, नहीं तो फिर वो हाथ हिलता रहेगा और काम आपका खराब होता रहेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया एक काम। अब आ जाते हैं दूसरे एक और पे। ये भी हो गया। अब हम यहाँ पर एक और ग्लास का मटेरियल असाइन करते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी रखा हुआ था लेकिन उससे मुझे मिल नहीं रहा। आर्किटेक्चर ग्लास था, बहुत मजे का ग्लास था वो। उसके जो लुक एंड फील है वो बहुत अच्छी आती थी। अब आई डोंट नो ग्लास मैंने अप्लाई करते दिए क्योंकि इससे पहले मैंने ये वाला ग्लास असाइन किया नहीं। तो पता नहीं कि इसका लुक कैसा आएगा, लेकिन बहरहाल अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। अगर बुरा आएगा तो हम उसको चेंज कर देंगे, ऑप्शन हमारे हाथ में है। इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आर्किटेक्चर क्लास अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आर्किटेक्चर क्लास को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है? इधर आपने दोनों तरफ क्लास में अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, और ये जो एरिया था इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया ब्रश में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं दरवाज़ों पे। दरवाज़ों पे हम असाइन करेंगे वुडन। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं अपना ये हमारा वुडन मटेरियल। ठीक है जी, हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। ये वाला चलेगा 952। 952, 952 आ गया। ठीक है, 952 आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये चीज़ है कि आप आ जाएंगे कस्टमाइज ऑप्शन पे। ठीक है, अब ये एक प्रोसेस दोबारा हमें समझना है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ। वो था सादा मटेरियल। ठीक है, और और ये है विद टेक्सचर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको, उसको मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था यहाँ पर आके। ठीक है, और इधर से आके मैंने इसको, यहाँ से आके मैंने ओपन मटेरियल लाइब्रेरी किया था। ठीक है, लेकिन कस्टमाइज में आके, यूजर इंटरफेस पे आके, एक्सटर्नल पे आके और ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद उधर ही आया एम हम मॉडल मटेरियल मैंने अपने पास सेव जहाँ जिस नाम से किया था आपने उसी नाम से अपने पास नहीं करना, आपने अपने किसी नाम से सेव करना है। ठीक है, 952 9। अच्छा, अब ये कॉन्फ़िगर यूजर पाथ करने का मकसद क्या था कि ताकि जो मटेरियल इसके अंदर आ रहा है वो पिक कर ले। अगर होगा क्या, अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा डायरेक्ट अप्लाई हो तो जाएगा वो,
लेकिन मटेरियल मिस कर देगा आपका, सॉरी टेक्सचर मिस कर देगा। तो टेक्सचर ना होने की वजह से फिर आपको दोबारा से टेक्सचर को असाइन करना पड़ेगा, री असाइन करना पड़ेगा। तो उस झंझट से बचाने के लिए मैं आपको ये वाला प्रोसेस पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आप, ताकि आपके पास जो मटेरियल आए विद टेक्सचर आ जाए, कॉन्फ़िगर यूजर पाथ करके वो विद टेक्सचर आपके पास कंप्लीट आ जाए। अमूमन ये बातें टीचर्स नहीं बताते, आई डोंट नो कि क्यों नहीं बताते। वो ये करते हैं कि जी, वो कहते हैं जी आप मटेरियल असाइन कर दें, उसके बाद आप एक एक करके टेक्सचर को पिक कर दें। वो प्रोसीजर लंबा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें टेक्सचर मिसिंग कर रहा होता है और फिर आप पिक कर रहे होते हैं और फिर एक एक करके असाइन कर रहे होते हैं, वो लंबा काम होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। अगर उसमें हमें 2 मिनट लगेंगे, उसमें लगेंगे 10 मिनट, इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्टली सिर्फ पिक करें वहां से मटेरियल को, टेक्सचर को, और मटेरियल पे आके आप उसको असाइन कर दें। सिंपल। नहीं, ये ये पूरा का पूरा एज इट इज आ गया। इसको मैंने असाइन किया एज ए वुडन, और इसको मैंने यहाँ पर आके किया यूवीडब्ल्यू मैप बॉक्स किया। ये यूवीडब्ल्यू मैप क्यों किया, ताकि मैप फिक्सिंग हो जाए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरा मैप तो फिक्स नहीं हुआ ना, प्लेन ब्राउन सा हो गया। इसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ पर आके मैं इसकी टाइलिंग बढ़ा दूंगा। ये ज़्यादा हो गई है, ये करते हैं, और ये 100 कर देते हैं। लेट से इतनी 100 ज़्यादा हो गई है, 50 कर देते हैं, ताकि कुछ दरवाजों की लुक एंड फील आए। 40 कर देते हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर आकर के इसको हमने ऐसे किया, और यहाँ आके थोड़ा सा हमने इसको यहाँ कर दिया, और यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको यहाँ कर दिया। ठीक है जी, ये हमारे दरवाजे के ऊपर भी असाइन हो गया। अच्छा, अब ये जो आ रहा है, जो ब्लैक कलर का एक फ्रेम सा मैंने बनाने की कोशिश की थी, ये ब्लैक था, इसको मैंने ब्लैक दिखाया नहीं था यहाँ पर, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ब्लैक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा मेन डोर पोर्च पर। ठीक है जी, ये हो गया आपको यहाँ पर ये। अब इसको आप कर देंगे यहाँ से थोड़ा ब्लैकिश फॉर्म में। ये आयरन रॉड के बनते हैं इस तरह के दरवाजे। तो आपने देखे होंगे आयरन रॉड के भी बनते हैं, और आयरन के ही मेन बनते हैं, क्योंकि उसकी वजह होती है मेन डोर होते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ से इस तरह से कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा ब्लैक कलर का डोर। ठीक है जी, यहाँ पर आके आप इसको भी नहीं छेड़ेंगे। अभी आप आ जाएंगे पोर्च के ऊपर। ठीक है, पोर्च का मामला ये है कि आपकी बिल्डिंग यहाँ तक है, और ये पूरा आपका है पोर्च का। ठीक है, आपने क्या करना है, पोर्च के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, इधर से आना है आपने, और सॉरी इधर से आना है। ठीक है, क्योंकि पीछे लाइन्स को हमने एक्सट्रूशन देना है। इसकी वजह ये है कि ताकि आप यहाँ पर इनका जो पैसेज है छोटा सा वो बन जाएगा, और आगे इनका ग्रास एरिया आ जाएगा। सो इसलिए मैंने इस लाइन को एडप्ट किया इसके अंदर। मैं पूरा भी कर सकता था, लेकिन मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, ओके है, ये हो गया ओके। और एच पर आए अब आप, और एच पर आके यहाँ से इसको डिसलाइक करें, सिर्फ इस एच को छोड़ दें, क्योंकि ये वाली एच जो है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको करना है सॉफ्ट। इसको हमने शैम्पर करना है। मैं क्या करना है इसको, शैम्पर एच। ठीक है, शैम्पर एच में जैसे क्लिक किया तो वो उसने थोड़ा उसको टक्कर मार दी उसकी, लेकिन हमने टक्कर नहीं आई, हमने को राउंड शेप में, क्योंकि यहाँ मेरा प्लान है ग्रास का। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इस तरह से। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ आके हम यूज़ करेंगे कोई भी टाइल्स जो पोर्च में यूज़ होती हूँ। उसके लिए मैं सिंपल टेक्सचर अप्लाई करूँगा अभी। उसका भी मटेरियल मिल जाता है, उसका भी हम इस तरह असाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पिछले आपको असाइन करके दिखाए हैं डायरेक्ट, कि आपने किस तरह से ओपन मटेरियल पे जाके और किस तरह से आपने उसको लाइब्रेरी में जाके करना है। लेकिन अभी हमारे पास क्या चक्कर है, हमारे पास ये चक्कर है मॉडल मटेरियल। इनमें से कोई भी इतना वो नहीं है।
सिंपल हम आ जाएंगे इधर, दो टाइल्स पर आएंगे, देखेंगे ये वाला, ये टाइल मेरे ख्याल से इसमें चाहिए, ये अच्छी है। ठीक है, टाइल हम कोई भी लगा सकते हैं, फिलहाल हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर, 50 करें, बहुत ज़्यादा हो गया टाइलिंग का। ठीक है जी, 25, ये कुछ बेहतर लुक दे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आके मैं लगा दूंगा ग्रास। ग्रास के लिए भी हमारे पास मटेरियल पूरा पड़ा हुआ, कंप्लीट टेक्सचर के साथ। यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये मैंने 4-5 बार ये प्रोसेस रिपीट किया है। अब आप यहाँ पहुंचे थे भाई कि इसका ग्रास का जो इफेक्ट था वो मैंने कहा था कि इधर टेक्सचर में डालूंगा। तो उसके लिए ये तरीका कार था, सेम वही प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ। और इसमें कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये 3-4 बार मैंने रिपीट इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों की याद दहानी के लिए, जब आप करने के लिए बैठे तो आपको लगे ना कि यार ये कोई नई सी चीज़ कर रहे हैं। 319 वाला जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसी को अप्लाई करूँगा। पहले तो मैं इसका टेक्सचर उठाऊंगा, ठीक है, उसके बाद इसका मैं मटेरियल उठा लूँगा। ठीक है, टेक्सचर उठाने के लिए मुझे कॉन्फ़िगर यूज़र बात करना पड़ा, और मटेरियल के लिए मुझे सिंपल ओपन लाइब्रेरी करके करना पड़ा। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रास का विथ टेक्सचर पूरा मटेरियल आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसके फीचर में थोड़ा प्ले करेंगे। ये ठीक है, हमारा ओके है। इसको मैं सिंपल असाइन करूँगा, रियल वर्ल्ड स्केल ऑन कर लूँगा, और इसकी यहाँ से टाइलिंग बढ़ा दूंगा थोड़ी सी। अभी देखिए, अब ग्रास का टेक्सचर हमारा फिक्स हो, ठीक है, यहाँ टेक्सचर ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन रेंडरिंग में जब हम आएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही नजर आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं इसमें, आपको करना क्या होता है, अब जैसे आपने बेसिक पैरामीटर्स तो एडजस्ट कर दिए, अब बेसिक पैरामीटर के साथ और भी जगहों पे मैप अप्लाई हुआ होता है, तो आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करके आप मैप्स में जाएंगे और यहाँ आके देखेंगे कहाँ कहाँ मैप अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर भी एक बम्प पे, सॉरी, डिस्प्लेस पे एक मैप अप्लाई हुआ हुआ है, डिस्प्लेस के नाम से। ठीक है, तो डिस्प्लेस 15 हुआ है, 15 बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको 1.5 कर, 2 कर देंगे या 1.5 कर देंगे। ठीक है, और इसको आपने इधर रहने दिया, और इसके ऊपर भी आके वही सेम प्रॉपर्टी कर देंगे जो आपने वहां कर दी, 20/20, वरना फिर वो सही आपस में बैठेगा नहीं। जाहिर बात है, जो आपने ऊपर रखा है वही आपने नीचे रखना है। ठीक है, सो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें इस तरह से अप्लाई कर दी है। ठीक है, अच्छा, रहा यहाँ के टेक्सचर का काम। तो टेक्सचर को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट ना भी करेंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा हम इसको टाइल को लगा देंगे। कैसे लगाएंगे कि यहाँ से आएंगे,
और कॉन्फ़िगर यूजर पाथ करेंगे सेम फॉर टेक्सचरिंग, ठीक है। और मटेरियल के लिए हम फिर वहीं से मटेरियल एडिटर स्लॉट से आके और ओपन मटेरियल करेंगे, ठीक है। मटेरियल फ्लोरिंग, फ्लोर टाइल्स पे आते हैं जरा, पहले तो फ्लोर टाइल्स देखते हैं कैसे कैसे हैं हमारे पास। वाइट मेरे ख्याल से जो है ना 1 to 5 वाला जो ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे तो ये वाला भी अच्छा लगेगा, 918 मैंने काफ़ी जगह पे यूज़ किया हुआ है, 918 ये अच्छा लगता है वैसे। चलिए 918 ही कर, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन है ऐसे लगता है अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आप वाइट कोई करें। ये ओके कर दिया, यहाँ से आके आपने ओपन दोबारा निकल गए डेस्टिनेशन फोल्डर के ऊपर, ठीक है। मॉडल, मटेरियल, ठीक है, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग 1 to 5, 1 to 5 से याद रहेगा ये, ठीक है। ओके, इसको हम सिंपल असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद इधर आएंगे, इधर आके इसका रियल वर्ल्ड स्केल ऑन कर लेंगे, इसको करेंगे 10 by 10, ठीक है जी। और इधर आके हम इसको UVW मैप कर देंगे और इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। बढ़ा के देखेंगे 90 by 90 करेंगे इसको थोड़ा सा, देखेंगे कहाँ तक हमारा ये एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा कम करना हो तो कम भी कर सकते हैं, 70 by 70 करते हैं, ताकि 70 by 70 के बाद ये आपका थोड़ा सा, अभी देखिए मैंने किसी और को पकड़ के किसका है तो आगे से कुछ और मूव हो गया, उसको मुझे देखना पड़ा कि क्या चीज़ होगा, तो मैं उसको अंडू कर दिया, ठीक है जी। इसमें रहता है हमारे पास जो वाइट में, इसको हम थोड़ा सा टाइलिंग फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। और इसको डीसेलेक्ट कर दें, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट, ठीक है। सब बड़े टाइलिंग में, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लोर कर देंगे ताकि उभारा टाइल को पता लगे, टाइल मार्बल जो कि हल्की सी लुक एंड फील आ जाए, जो कि अब नजर आ रही होगी आपको। ये देखिए बिल्कुल बारीक लाइनिंग में मैंने इसको कर दिया, ये आपके सामने ही किया। और इसी तरह से आपने भी चीज़ों को करना होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको मटेरियलाइज किया, टेक्सचराइज किया कंप्लीट, इसको हर चीज़ टेक्सचरिंग वगैरह करके ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करके इसकी हमने यहाँ तक कर ली। इसमें आज आपको मैंने बुलियन वाला प्रोसेस भी समझा दिया कि बुलियन किस तरह होगा, ठीक है ना। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई थिंक सो कि अभी तक के टॉपिक में नहीं हुई होगी। आज आपने बुलियन भी समझ लिया, आज आपने मटेरियल और टेक्सचरिंग हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो 10 लेक्चर होगा उसमें हम लाइटिंग करेंगे, लाइटिंग वैसे आज हमने करनी थी, लेकिन हमारा सारी बात है कि एक तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए, दूसरी चीज़ ये है कि उसमें हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करना होता है जहाँ तक भी कवर हो जाए, ठीक है ना। लाइटिंग आपको अगर बता भी पाता तो बिल्कुल बेसिक ही बता पाता, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर हो उसमें हम स्टार्ट से बिल्कुल लाइट को प्रॉपर समझें, इसके अंदर की किस तरह से क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है हमें, और किस किस तरह से लाइटिंग हमने अप्लाई करनी है, किस तरह से उसको लाइटिंग इम्पैक्ट देना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हमारा कवर अप हो जाएगा उसमें, ठीक है। फिर रह जाएगा हमारा रेंडरिंग और इन्वायरमेंट वगैरह का काम, और कुछ जो मॉडिफायर्स है छोटे मोटे वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह और इसी दौरान 2 लेक्चर्स में, अगले 3 लेक्चर्स में बता दूंगा, ताकि आप उससे भी सीख सकें, कर सकें, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ तक आगे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट है। और इसमें हसन जो चीज़ आपने बनाई है उसको थोड़ा सा और करके एक एटलीस्ट एक असाइनमेंट मुझे पूरा सबमिट करवाएं आप भी, और उसके अलावा जो और स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि बिल्कुल अभी ऑफ हुए हैं इस वक्त,
तो उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वो अपने असाइनमेंट्स करके मुझे जो मैक्सिमम हो सके जो भी चीज़ बना सकते हैं, ये नहीं कि जरूरी इसी एलिवेशन को बनाएं, लेकिन ज़्यादा अच्छे केस एलिवेशन को बनाएं ताकि उनमें उनका हाथ सेट हो सके, उनको पता लग सके कहाँ कहाँ क्या क्या डिफिकल्टी है, ताकि उसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, और कर सकूँ मैं उसको बता सकूँ, गाइड कर सकूँ उनको। तो आप लोगों ने प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, ये आपके फ़ायदे के लिए, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। तो ये है कि यहाँ पर हम लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है और मज़ीद इसके हवाले से कुछ चीज़ें नई सीखेंगे। जो आज सीखी वो पिछली लेक्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, नई थी, और होपफुली कि आपको समझ आई हो। ठीक है ना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।